नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्या करेंगे, एक आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप इससे पहले इस शब्दावली के बारे में जाना था, समझा था या सुना था कहीं पे? वो शब्दावली है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक। फिर इसको व्यवहारिक तरीके से समझेंगे क्या है ये। यह वह अतिरिक्त सीमा शुल्क है। क्या है ये? सबसे पहला शब्द आप पकड़ेंगे सीमा शुल्क, यानी ये सीमा से शुल्क लिया जाएगा। यानी जो तटकर होता है, एक देश कोई है, ठीक, मान लीजिए कोई देश है, ये उसके तट पे जो कर लगाया जाता है, ठीक। सीमा शुल्क जो एक आयातक देश, आयातक देश से क्या तात्पर्य होगा? जिस देश को इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक। आयातक देश किसे कहा जाएगा? मान लीजिए इस देश से कुछ मंगाना है, यानी कुछ अपने यहाँ मंगाना है, तो इसे बोलेंगे आयातक देश, ठीक। आयातक देश उस स्थिति में लगाता है जब एक निर्यातक देश, यानी ये क्या हो गया, ये निर्यातक देश सब्सिडी देकर अपना माल दूसरे देश में बेचने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस प्रकार देश विशेष के उस निर्यात सब्सिडी के प्रभाव को निरस्त करने के उद्देश्य से काउंटर वेलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि क्या है ये काउंटर वेलिंग। कोई एक देश था, ठीक, चलिए हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। ये है इंडिया और ये है अमेरिका, ठीक। ये है इंडिया, ये है अमेरिका। अब क्या हुआ, हमारा इंडिया क्या है, आयातक, इसके यहाँ प्रोडक्ट आएंगे, ठीक, आयातक देश है, और ये निर्यातक। क्या होता है, कभी कभी ये जो निर्यातक देश है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अपनी वस्तुओं की कीमत कम करने के लिए क्या करेगा, अपनी कीमत कम करने के लिए इन्हें निर्यात सब्सिडी दे देगा, ठीक। निर्यात सब्सिडी देने से क्या होगा, इनकी जो वस्तुएं होंगी, यहाँ की जो वस्तुएं होंगी, जो निर्यातक देश आयातक देश को दे रहा है, निर्यात कर रहा है, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इसी को ही जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी, इस देश में आएगी, तो इस देश के भी तो कुछ प्रोडक्ट होंगे उससे मिलते जुलते, यानी कि जो मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका क्या है, कहते कि ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, तो इसको यहाँ से क्या किया, ये इंपोर्ट किए, ठीक। कौन इंपोर्ट किए, ये आयात किए। लेकिन क्या हुआ, ये निर्यात सब्सिडी दे करके अपनी वस्तु, अपने गुड्स का रेट जो है, अपने गुड्स का जो प्राइस है उसको कम कर दिया, ताकि यहाँ पे आके क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, आराम से बिक जाए, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए। इसी को ही, यही जो सब्सिडी लगा दी है, निर्यात सब्सिडी लगा के ये कम किए, इसी को ही निरस्त करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए या फिर उसका निलंबन करने के लिए ही ये देश क्या करेगा, आयातक देश क्या करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगा, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये। आइए अब उसके आगे हम लोग समझते हैं। विदित हो कि एक आयातक देश एंटी डंपिंग ड्यूटी उस समय लगाता है जब एक निर्यातक देश अपनी वस्तु उसके यहाँ लागत से कम कीमत पर बेचकर उसका बाजार खराब करने का प्रयास करता है। देखिए हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था कि कोई निर्यातक देश है, किसी आयातक देश को अपनी वस्तुएं, अपने गुड्स जो है निर्यात कर रहे हैं, निर्यात करते समय वो निर्यात सब्सिडी दे दिए, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, उसका प्राइस कम हो गया, ठीक। ये अलग चीज़ है, अभी हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी की समझेंगे, वो अलग है, ठीक। ये क्या होता है, निर्यात सब्सिडी दे करके आयातक देश को भेज दिए, सेंड कर दिए, और इससे क्या हो गया, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। आप लोग जानते होंगे जिस वस्तु की प्राइस कम होती है उसका डिमांड बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर है, यानी जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसका क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये होता है। तो इसी को ही कम करने के लिए या फिर इसको निरस्त करने के लिए जो आयातक देश होता है, जहाँ पे ये गुड्स जा रही हैं, वो क्या करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का प्रयोग करेगा, यानी इस्तेमाल करेगा इसी को ही, ठीक। ये जो निर्यात सब्सिडी है, इसी के प्रभाव को कम करने के लिए, निर्यात सब्सिडी होगा क्या,
अभी निर्यात सब्सिडी मैंने बताया है कि कोई भी निर्यातक देश जब अपने यहाँ से वस्तु निर्यात करता है किसी अन्य देश पे, उस पर कुछ सब्सिडी दे देता है। सब्सिडी देने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सब्सिडी देने से ये प्रभाव पड़ेगा जो उसकी वस्तु है, जो उसका गुड्स है, उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक, उसी प्राइस को कम करने के लिए वो निर्यात सब्सिडी लगाते हैं। ठीक, और इसी को हटाने के लिए, इसी निर्यात सब्सिडी को हटाने के लिए ही जो आयातक देश होगा जहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, तो वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का प्रयोग किया करता है। ठीक, अब क्या होता है, एक आयातक देश एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाता है? जब कोई निर्यातक देश है, यहाँ पे मैं निर्यातक शब्द बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग शायद आप लोग जानते होंगे, मेरे मित्र जितने होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। निर्यातक देश क्या करता है? किसी आयातक देश पे क्या करेगा ये, यानी कि इसके मार्केट को क्या करना चाहेगा? कैप्चर करना चाहेगा। किसके द्वारा? अपने गुड्स के द्वारा। ठीक, ये क्या करेगा? इसके यहाँ जो वस्तु का जो प्रोडक्शन रेट है, यानी कि जो इसकी लागत है, जो कॉस्ट है, यानी वस्तु की जो कॉस्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 100 रुपीज़ पर गुड्स है। ठीक, हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं, पर गुड्स है, पर गुड्स। ठीक, तो ये क्या किया इसने, जो है सब्सिडी दे करके अपने यहाँ के जो गुड्स है इसको क्या कर दिया इसने, 90 रुपीज़ पर गुड्स कर दिया। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? पर गुड्स। अब ये जहाँ पहले 100 रुपीज़ में जाता था, इस मार्केट में आयात होता था, जो आयातक अपने यहाँ करता था। ठीक, आयातक देश जो अपने यहाँ आयात करता था, जो पहले 100 रुपीज़ में जाता था तो ठीक ठाक था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो इनसे कंपटीशन कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही इसने अपने वस्तुओं पर क्या कर दिया, सब्सिडी दे दिया। सब्सिडी देने के बाद क्या हो गया, अब ये जो पहले 100 रुपीज़ पर गुड्स था, अब ये 90 रुपीज़ पर गुड्स हो गया। तब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ की जो वस्तुएं होंगी उनको क्या करेगा, ये मार्केट से बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा ये, मार्केट से यानी इकोनॉमी से बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ के रोजगार छिन जाएंगे, वहाँ के उद्योग बंद हो जाएंगे। इस कारण से ये जो आयातक देश होगा ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इस समय लगाएगा। क्यों लगाता है, आप लोग इसका उद्देश्य जानते होंगे। क्यों लगाता है? क्योंकि उसके यहाँ के जो शिशु उद्योग हों, चाहे बड़े उद्योग हों, या फिर चाहे बहुत से हस्तशिल्प ऐसे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिसमें बहुत ढेर सारे रोजगार की संभावनाएं होती हैं और रोजगार देते भी हैं। वहाँ से क्या हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे यदि इस देश ने अपने गुड्स पर क्या कर दिया, सब्सिडी दे करके इसके मार्केट को, इसके इकोनॉमी को क्या करने का प्रयास किया, खराब करने का प्रयास किया। तो उस समय क्या करते हैं, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल करते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी से क्या तात्पर्य हो गया, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी निर्यातक देश किसी आयातक देश के अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए अपने वस्तुओं पर क्या कर दे, सब्सिडी दे दे, जिससे उसकी लागत रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो जो आयात कर रहा है देश उसके यहाँ जा करके बहुत ही मिनिमम रेट में जाकर क्या करे, वो पहुँचे। जिस कारण से क्या होगा कि जो आयातक देश था उसके यहाँ के गुड्स क्या हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, और इस निर्यातक देश की पूरे के पूरे गुड्स क्या करेंगे, डंप कर जाएंगे, यानी कि डोमिनेंट हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगी। इस कारण से क्या होगा कि जो आयातक देश था उसके यहाँ बेरोजगारी आएगी, और क्या होगा कि उसकी इकोनॉमी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे किसको देना पड़ेगा, एक निर्यातक देश को। क्यों? क्योंकि अब इसके यहाँ से ज़्यादा गुड्स आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, तो इसके पास मनी का भी, यानी फॉरेन एक्सचेंज मनी जो होती है, फॉरेन मनी जो होती है, वो भी कम हो जाएगी ये आयातक देश के पास। इस कारण से इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, काउंटर वेलिंग क्या था, वो क्या था, काउंटर वेलिंग में बस केवल निर्यात सब्सिडी दे दिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो हो रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या हो रहा है कि सीधे सीधे लागत को ही कम कर दिया जा रहा है, ताकि एकदम सस्ती हो जाए वस्तुएं। जब सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन अधिक होगा, जब प्रोडक्शन अधिक होगा सीधी सी बात है उनको लाभ मिलेगा, जब लाभ मिलेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे ये कैसा सिद्धांत है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने
काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में समझा है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।